Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. In the previous videos, we have done the chapter reproduction in plants and animals and reaching the age of adolescence combined way. Now we will do the answer exercise of both the chapters. The first one in this video, we will do the reproduction in plants and animals. Now, the very first question is explain the importance of reproduction in organism. The first question says what is the importance of reproduction in organism? So what is reproduction is basically a biological process in which organism give birth to their offsprings. So जब offsprings का birth हो रहा है तो वहाँ पे ultimately क्या हो रहा है, एक species दूसरी species को birth दे रही है and species की population maintain रह रही है और increase हो रही है we can say. So it helps in maintaining the continuity of a particular race and helps in increasing the population of species. सेकेंडली यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट takes place. Okay, now the male gamete is a sperm over here. The sperm is released from the male reproductive organ, that is the penis, and the sperm releases into the female body, that is the vagina. From the vagina, sperm travels through the fallopian tube and then it meets with an egg. When it meets with an egg, it fertilizes and the process of fertilization takes place in the fallopian tube. Now, when the male gamete, that is sperm, and the female gamete, that is egg, fuse together, it forms a zygote. Now this zygote divides rapidly, बहुत जल्दी जल्दी zygote divide करता है एंड उसके बाद क्या होता है आपका अल्टीमेटली वो zygote से 8 वीक्स के बाद आपका अल्टीमेटली फीटस डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है. So this is the process of fertilization in human beings. Now the next question is, I hope question number 1 and 2 is clear to you. Now question number 3, internal fertilization occurs. करेक्ट आंसर बताना है आपको. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल बॉडी में, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी और आउटसाइड द मेल बॉडी. इट अकर्स इन योर फीमेल बॉडी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ टैडपोल डेवलप्ड इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ. टैडपोल फ्रॉग में कब कन्वर्ट होता है? दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ ज़ाइगोट. कितनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है? दैट इज 2. क्यों? क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों की न्यूक्लियाई फ्यूज करती है, तो दैट्स वाई 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है ज़ाइगोट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स. द ए पार्ट इज ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. ओविपेरस यंग वंस को बर्थ देते हैं? नो, विविपेरस देते हैं यंग वंस को बर्थ. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल. हर एक स्पर्म सिंगल सेल होता है. येस, तभी आपका वहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन होते हैं. नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग. येस, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी. नेक्स्ट पार्ट, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट. एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल है वो एक सेल से डेवलप होता है जिसे हम गैमीट बोलते हैं. नो, जबकि ह्यूमन तो जाइगोट से डेवलप करता है. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. जो एग बना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो सिंगल सेल से बना है. येस, ट्रू. नेक्स्ट, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. अमीबा बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है. फॉल्स, इट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नो, फर्टिलाइजेशन तो सेक्सुअल में नेसेसरी होती है. नेक्स्ट, binary fusion is a method of asexual reproduction. Yes, it's true. Next, a zygote is formed as a result of fertilization. Yes, true, क्योंकि मेल एंड फीमेल फ्यूज करके क्या देंगे आपको? zygote, and this process is known as fertilization. नेक्स्ट पार्ट, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. फॉल्स, वहाँ पे 2 सेल्स होते हैं. ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. गिव 2 डिफरेंस बिटवीन अ ज़ाइगोट एंड अ फीटस. फीटस और ज़ाइगोट में क्या डिफरेंस होता है? ज़ाइगोट अर्लियर स्टेज है डेवलपमेंट की, वो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है. ये एक सिंगल सेल होता है. ओके, ज़ाइगोट बहुत बार डिवाइड करता है ताकि एम्ब्रियो फॉर्म हो. एंड ज़ाइगोट का लास्ट वीक जो होता है वो अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेज होती है फीटस की. ओके, सो इट इज़ अ लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फीटस
क्या है, लास्ट स्टेज है, जबकि जाइगोट क्या है, फर्स्ट स्टेज है. ओके. सेकेंड, द स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो दैट शोज ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स. जब एम्ब्रियो आपको सारे बॉडी पार्ट्स दिखाना शुरू कर दे तब हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो गया एंड वो किस में कन्वर्ट हो गया, फीटस में कन्वर्ट हो गया. जाइगोट में एज सच कोई बॉडी पार्ट शो नहीं होते. नेक्स्ट, फीटस की स्टेज अक्कर्स आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज. फीटस की स्टेज कब आएगी, जब एम्ब्रियो की स्टेज कंप्लीट हो जाएगी. और एम्ब्रियो की कब आता है, जब जाइगोट आता है. दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस. फीटस मेनली अंडरगोज इंटरनल डेवलपमेंट, और फीटस में अंदर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है. आई होप द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस इज क्लियर टू यू. नाउ the next question is define asexual reproduction and two methods of sexual reproduction in animals. Okay. Now next asexual reproduction क्या होती है, in which an offspring arises from a single organism, जिसमें offspring एक single organism से आता है जहाँ पे male and female gamete की fusion नहीं होती. It never changes the number of chromosomes. यहाँ पे number of chromosomes change नहीं होते. Like a binary fusion in amoeba. यू कैन सी इन बाइनरी फ्यूजन इन द डायग्राम, जहाँ पे आपके पास डॉट पेरेंट सेल है, देन न्यूक्लियर डिवाइड हो रही है, देन आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, एंड देन अल्टीमेटली दो डॉटर न्यूक्लियस डेवलप कर गई है. ओके. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स. ओके. दिस इज बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. द सेकेंड पॉइंट सेज कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म होता है. नेक्स्ट, द डिविजन ऑफ द सेल वॉल कैन टेक्स प्लेस ऑन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन पर सेल डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा फर्स्ट डिवाइड, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड देन डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हो गया एंड दिस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो बॉडी डिवाइड होगी एंड उसके बाद न्यूक्लियस दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. This is the first type of asexual reproduction, that is binary fission in amoeba. Now we will do the second one, that is budding in hydra. Budding in hydra में क्या होता है कि एक्स्ट्रा बड ग्रो कर जाती है आउटसाइड द बॉडी एंड इट डेवलप्स फुली. आफ्टर फुल ग्रोथ इट कैन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट और इट कैन जॉइंट विद द पेरेंट. दिस इज योर budding. Now the first step is the formation of buds and it develops as a small outgrowth on the parent's body. Next, as the bud enlarges, it receives the characteristics of the parent organism. Once it is developed, it may be detached from the parent body and develop into a new individual. Next, in some rare cases, किसी किसी केस में होता है कि वो डिटैच नहीं करता, वो कनेक्टेड रहता है, like in your yeast and some. This is your budding in hydra. कुछ और मेथड्स भी हमारे पास, that is fragmentation, multiple fission and many more. तो यू कैन सी द बडिंग इन हाइड्रा, स्मॉल आउटग्रोथ बड की दिख रही होगी आपको. नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड. कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो एम्बेड होता है, स्टिक करता है, दैट इज इन द यूट्रस. ओके. वंस इट गेट्स अटैच देयर अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी. देयर यहाँ पे क्या है, यूट्रस में फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्टार्ट हो जाती है, लाइक लेग्स, हैंड्स एंड आइज. द एम्ब्रियो इज देन कॉल्ड अ फीटस. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल. मेटामॉर्फोसिस क्या है आपका, डिफाइंड प्रोसेस है जहाँ पे आपका बेसिकली एक एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है इनटू एडल्ट बाय द सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन. एग्जांपल इज योर फ्रॉग एंड इंसेक्ट. ऐसे एग्जांपल में हमने आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एक्सप्लेन कर रखी है, लाइक दैट इज वी हैव एग्स, देन टैडपोल के हिंड लेग्स डेवलप हो रहे हैं, देन वहाँ पे टेल फॉर्मेशन हो रही है, देन ये टेल डिफॉर्म हो रही है एंड देन अल्टीमेटली हिंड लिम्स डेवलप हो रहे हैं, फोर लिम्स डेवलप हो रहे हैं एंड अल्टीमेटली एडल्ट फ्रॉग डेवलप हो रहा है. सो दिस इज योर टैडपोल से जब एडल्ट फ्रॉग बन रहा है, दिस इज योर मेटामॉर्फोसिस. ओके. द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, द टैडपोल इमर्जिंग फ्रॉम द एग will have gills, tails, etc. They can swim easily in water. It undergoes abrupt changes and develops into a mature frog. Next, differentiate between internal and external fertilization. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग प्रोटेक्ट रहता है एंड एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है हार्श इन्वायरमेंट में भी. एग्जाम्पल काओ, ह्यूमन बींग्स एंड डॉग्स, मॉन्कीज एक्सेट्रा. बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स जनरली यही मेथड यूज़ करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स डाई कर जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. Example fish, frog, organisms, etc.
Next is crossword. The first one, across, the process of fusion of the female gamete, the process of fusion of gametes क्या होता है, that is your fertilization. नेक्स्ट across का सिक्स, the type of fertilization in hen. hen में कौन सी fertilization है, that is your internal fertilization. Next, the term used for bulges observed on the sides of the body of hydra. hydra की बॉडी पे एक्स्ट्रा ग्रोथ किसको क्या कहते हैं, buds. ओके, नाउ एट का across का एट, एग्स आर प्रोड्यूस है, यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज योर ओवरी. ओवरी में एग्स प्रोड्यूस होते हैं आपके. नाउ across we have done, we will do the down one. Second, sperms are produced in these male reproductive organs. sperms कहाँ प्रोड्यूस होते हैं आपके, टेस्टिस में. नेक्स्ट, another term for in vitro fertilization. in vitro fertilization को हम कौन सी fertilization कहते हैं, that is your एक सेकेंड क्लास. another term for the in vitro fertilization is your oviparous fertilization. okay, नहीं, एक सेकेंड क्लास. थर्ड इज जाइगोट. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया तो दैट इज योर जाइगोट फॉर्मेशन. एंड दीज एनिमल्स ले एग इज योर ओविपैरस एनिमल्स. अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा. कौन सा फिजन होता है, बाइनरी फिजन. So that's we have done for today. I hope these answers are clear to you. That's all for today. Please do this in your notebook and submit it to me. Thank you and have a nice day.